यहाँ पे हम लोग ऐसा जगह पे फंसे हुए हैं कि अगर हम लोगों का अगर कंपनी बंद कर देता है ना तो हम लोग खाए हुए मर जाएंगे, बगैर खाए हुए। और 3 दिन हो गया हमको, सबसे पहले कंपनी हम लोगों का ना पैसा दे रहा है खाने का और ना। ये सब क्या है? हमें कभी किसी ने क्यों नहीं बताया? अजहर भाई जाने वाले मजदूरों के साथ ये सब हो रहा है वहाँ पे। बिल्कुल। और वही सारी सच्चाई है जो तुमसे छुपाई जाती है। एजेंट सिर्फ तुम्हें बड़े सपने दिखा सकता है, तो वहाँ की जो असली हकीकत है वो तुम्हें कभी नहीं बताएगा। बैठ यहाँ पे तुझे सारी चीज़ें समझाता हूँ एक एक करके कि एजेंट तुमसे छुपाते क्या हैं। और भाई, इंडिया में ही क्यों लोग इतने एजेंट्स के पास जाके अप्लाई करवाते हैं? वो सीधा मैन पावर के पास जाके क्यों नहीं अप्लाई करवाते हैं, जहाँ से उनको ईजी पड़े? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वो मैन पावर के पास चले जाएंगे तो सस्ते में नहीं चले जाएंगे। दिक्कत इनकी भी नहीं है, दिक्कत प्रॉब्लम है एजेंट्स की। ये बेचारे एजेंट्स के पास चले जाते हैं पूछने के लिए कि हमें कैसे क्या करना है। बट इसी चीज़ का एजेंट फ़ायदा उठा लेता है। वो उनको ये डरा देता है कि तुमसे बड़े बड़े इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तुमको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बट उन बेचारों को ये नहीं पता होता इंटरव्यू के अंदर सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ उनको अपना नाम, थोड़ी मोटी इंग्लिश आनी चाहिए। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एजेंट क्या करते हैं, सिर्फ उनको ये बोलते हैं कि आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दो, बिना इंटरव्यू के, बिना किसी चीज़ के हम आपको वहाँ भेज देंगे। इस चीज़ का एजेंट फ़ायदा उठा के बेचारे इन भोले भाले लोगों को फंसा देते हैं। बट उनको ये नहीं पता होता जो एजेंट ने उसको बड़े बड़े सपने दिखाए हैं वो आगे जाके किसी और ही रूप में दिखे जाएंगे उनको। वहाँ जाने के बाद ऐसा क्या होता है उन लोगों के साथ? बस असली शॉकिंग बात तो यही है। एजेंट इन बेचारों को ये बोल के भेजते हैं कि तुम्हारी मंथली सैलरी 500 से लेकर $600 के बीच में होएगी। बट वहाँ पहुँचने के बाद उनको पता लगता है कि इनकी सैलरी 150 से लेकर 250 के बीच में है। कभी कभार कंपनियां क्या करती है, 2 महीने से लेकर 3 महीने तक इनकी सैलरी भी नहीं देती है, जिनसे ये अपना घर भी नहीं चला पा रहे होते हैं, ना खुद के खर्चे निकाल पा रहे होते हैं। जब ये घर आने का वापस सोचते भी हैं तो एम्प्लॉयर इनके पासपोर्ट लेके ऑलरेडी अपने पास रखा होता है उसने, जिससे ये बेचारे अपना घर भी नहीं आ सकते हैं, वहाँ पे फंस चुके होते हैं बुरी तरह से। क्योंकि ये बेचारे ये सोचते हैं मैन पावर के पास जाने से अच्छा एजेंट हमारा आसान तरीके से काम करवा देंगे और ज़्यादा कागज पत्र नहीं लगेगा, कोई इंटरव्यू नहीं लगेगा। बट बाद में इन बेचारों के साथ खुद के साथ स्कैम हो जाता है। इन बेचारों का घर भी बिक चुका होता है, कई लोग लोन लेके आ रखे होते हैं, कई लोग गहने रख के जाते हैं वहाँ पे, इनके पैसे भी डूब जाते हैं। एजेंट फ़ोन उठाना बंद कर देता है, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। सच में ऐसा होता है क्या? कोई प्रूफ है आपके पास या हवा में बातें कर रहे हो? प्रूफ ये लो फिर। हैदराबाद का एक एजेंट है जिसने 23 वर्करों को अजहर भाईजान भेजा ये बोल के जो वर्क पे जा रहे हैं, बट उसने उनको विजिट टू वर्क पे भेजा था। वहां पहुंचने के बाद उनको पता लगता है जो विजिट पे आए हुए हैं ना वो काम कर सकते हैं, ना वो किसी एकोमोडेशन में रह सकते हैं, तो वो अपने साथ कोई पैसा भी लेके नहीं गए थे। ऐसे ही एक केरला की न्यूज़ बाहर आई थी जो एम्बेसी तक पहुंची थी। 12 से 13 लोग थे जिनको यहाँ से भेजा तो वर्क पे गया था, बट उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था। वहां जाके उनसे 15-15, 16-16 घंटे काम करवाए जा रहे थे और 2-2, 3-3 महीने तक उन बेचारों को सैलरी भी नहीं मिल रही थी। जब उनके पास खाने के लाले पड़ गए थे तो उन सब ने अपने इंडियन एम्बेसी के बाहर जाके 3 से 4 दिन वो खड़े रहे। अब जाके इंडियन एम्बेसी ने उनकी बात सुनी कि उनके साथ हुआ क्या है। उन बेचारे वर्कर्स के पास अपने पासपोर्ट भी नहीं थे जिससे वो वापस जा सकते थे, तो एम्बेसी ने उनकी हेल्प की, उस एम्प्लॉयर से उनके पासपोर्ट लेके इन वर्करों को इंडिया वापस भेजा। ऐसे ही एक न्यूज़ और आई थी जो अजहर भाईजान के अंदर एक छोटे रूम के अंदर 15-15, 16 वर्कर्सों को बंद करके रखा हुआ था। और कितनी न्यूज़ चाहिए, बहुत सारी न्यूज़ है। तो भाई वहाँ से लोग वापस कैसे आते हैं, थोड़ा सा ये बताओगे? इतनी अगर प्रॉब्लम है उन्हें तो वापस कैसे आ रहे हैं वहाँ से वो लोग? वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो एम्प्लॉयर होता है वो वर्कर्स के पासपोर्ट लेके अपने पास रख लेता है। जब वर्करों को प्रॉब्लम होती है, जब वो वापस जाना चाहते हैं, तो वो इनको सीधा बोलता है जब तक तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ है तुम वापस नहीं जा सकते हो। तो ऐसे में लोगों को करना क्या पड़ता है, उनको एम्बेसी में जाके अपनी प्रॉब्लम सारी बतानी पड़ती है। अगर प्रॉब्लम जेन्युइन होती है तो एम्बेसी उसमें हेल्प करती है तुम्हारी, या कई वर्करों को अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करवानी पड़ती है। यहाँ पे हम लोग ऐसा जगह पे फंसे हुए हैं कि अगर हम लोगों का अगर कंपनी बंद कर देता है ना तो हम लोग खाए हुए मर जाएंगे, बगैर खाए हुए। और 3 दिन हो गया हमको, सबसे पहले कंपनी हम लोगों का ना पैसा दे रहा है खाने का और ना खाना का बहुत प्रॉब्लम है। हमारा ना बिहार का कोई नेता, ना मतलब नीतीश कुमार जी, और ना कोई भी नेता हमारा आगे नहीं आया। हम लोग यहाँ पे बहुत पूरा तरीके से फंसे हुए हैं। हमारा पुलिस यहाँ पे पुलिस जो है 200 पुलिस आगे हम लोग 17 आदमी को मारा है, हमारे पास है।
कई वर्कर्स आप लोगों ने देखे होंगे जिन्होंने अपनी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट की होगी, तब जाके उन बेचारों को वहां से अपनी कंट्री वापस आने का मौका मिलता है। तो वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं जी एम्प्लॉयर को अपना पासपोर्ट मत दीजिए। तो ये सारी बातें हम तक क्यों नहीं पहुंच पाती हैं? मतलब जो गांव के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब हैं, उन तक ये खबरें क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? हम जैसों के पास ही ये खबर क्यों आ रही है? क्योंकि इनको पता है जो गांव वाले और मिडिल क्लास लोगों तक ये वाली खबरें नहीं पहुंच पाती हैं। हम जैसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहते हैं और इन जैसों की न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं। तो एजेंट का एक ही फंडा है, जो अगर इन लोगों को ये सारी चीज़ें पता लग गई हैं तो इनकी कमीशन आनी बंद हो जाएगी, और जहाँ 10,000 वाला काम ये 2-2 3-3 लाख रुपए में कर रहे थे वो आना बंद हो जाएगा। क्योंकि तुमने देखा भी होगा, जितने भी एजेंसीज होते हैं, कंसल्टेंसी वाले होते हैं, इनकी सिर्फ एड्स बहुत ज़्यादा लग रही होती है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे पोस्टर्स लगे होते हैं, फेसबुक पे ऐड चल रही होती है। कभी भी कोई मैन पावर वाला कभी ऐड नहीं लगाता है। अब इतनी चीज़ें तो आपने बता ही दी हैं, तो इसका सोल्यूशन भी कुछ बता दो, जी मैं अपने दोस्तों की या कोई मेरा फ्रेंड जा रहा हो तो मैं उसको बता सकूं कि तुझे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है। सबसे पहला पॉइंट, जो भी तुम्हारा वर्क ऑफर लेटर आ रहा है ना, उसको वेरीफाई करो। दूसरा, अगर वीज़ा आ जाता है तो खुश मत हो, पहले सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करो और वो वीज़ा चेक करो रियल है या फेक है। तीसरा, हमेशा मैन पावर से ही अप्लाई करवाओ। जितनी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड मैन पावर एजेंसीज हैं उनके पास जाओ। जितने भी कंसल्टेंसी वाले हैं ना, इमिग्रेशन वाले, इनके पास मत जाओ, क्योंकि जो 10,000 रुपये वाली चीज़ है वो तुम्हें 5 लाख रुपए में करके देंगे ये। चौथी चीज, किसी भी कंट्री जा रहे हो तो अपनी जेब में एक बैकअप लेके चलो पैसों का। पांचवी चीज, अगर तुम वहां पहुंच भी गए हो तो कोई भी एम्प्लॉयर तुम्हें ये बोल रहा है जी अपना पासपोर्ट हमारे पास सबमिट करवा दो, तो उसको मत दो। उसको बोलो हमारा पासपोर्ट हमारे पास सेफ है, हम अपने पास ही रखना चाहते हैं। पांचवी चीज, इंडियन एम्बेसी का नंबर हमेशा तुम्हारे फ़ोन में होना चाहिए सेफ। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम उनको कॉन्टैक्ट कर सको, क्योंकि तुम्हारी जो मेहनत की कमाई है ना, वो एजेंट की जेब में नहीं जानी चाहिए, वो तुम्हारे घर तक जानी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखो। जाते जाते बस मैं तुम लोगों को सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ, चाहे अजरबैजान हो चाहे किसी भी कंट्री हो, कहीं पे भी जाना चाहते हो, हमेशा एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड मैन पावर एजेंसी से ही अपनी फाइल अप्लाई करवाओ। कोई भी एजेंट अगर तुमसे लाखों रुपए मांग रहा है, उसके पास कभी मत जाओ। अगर तुम लोगों को मेरी कोई हेल्प चाहिए, कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं कमेंट बॉक्स में हमेशा रेडी रहूंगा तुम लोगों के सवाल का जवाब देने के लिए। अगर मेरी वीडियो तुम लोगों को पसंद आई हो तो अपने किसी भी आसपास दोस्त या कोई भी बाहर जाना चाहता है, उस तक ये वीडियो पहुंचाओ जो वो अपनी लाइफ में सतर्क रहे, किसी भी इमिग्रेशन वाले या कंसल्टेंसी वाले के चक्कर में ना फंसे, हमेशा मैन पावर वाले के पास ही जाए। अगर तुम लोगों को मैन पावर एजेंसीज जो जेन्युइन है उनके नंबर या कॉन्टैक्ट वगैरह चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर जिस जिसको चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में वो मांग सकता है। चलिए आज की वीडियो यहीं तक थी। नमस्कार।